प्रियंका गांधी जी, वीके शुक्ला जी, राम बहादुर यादव जी, सैदुल हसन जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, अवधेश सिंह जी, अदिति सिंह जी, राकेश सिंह जी, अजय पाल सिंह जी, अशोक सिंह जी, सुरेश निर्मल जी, किशोरी लाल शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, छत पे जो लोग खड़े हैं पीछे और इस तरफ, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दिल से मैं आपका यहां स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक यात्रा निकाली, 30 दिन की यात्रा, और उस यात्रा में हमने किसान के मुद्दों पर उनसे बातचीत की, उनकी बात सुनी। यात्रा में किसानों ने हमें 3 चीजें बताई थी। बहुत मुश्किल है, मोदी जी हमें बारिश होती है, ओला गिरता है, मुआवजा नहीं देते हैं, बोनस काट दिया, हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और हम जो उगाते हैं उसके लिए सही दाम। 2 करोड़ किसानों ने उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ किसानों ने हमारा फॉर्म भरा। यह 2 किसानों की आवाज थी। दिल्ली गया, मोदी जी के ऑफिस में गया, उनसे मैंने कहा, मोदी जी आपने 50 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में 6 लाख करोड़ रुपए और आप माफ करोगे। आप एक बात करिए, उनका आप कर सकते हैं, करना है तो आपका, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। मगर उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों ने आपसे पूछा है, हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी यहां, बीच में मेज, मैं उस तरफ। मैंने कहा, मोदी जी किसान चाहता है कि उसका कर्जा आप माफ करें। अब देखो मोदी जी का जवाब। उस तरफ से मैंने कहा, मोदी जी किसान चाहता है अब कर्जा माफ करो। ये देखिए मोदी जी का जवाब। एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं कहा, किसान के बारे में कुछ नहीं बोला, कर्ज के बारे में कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं निकला। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, कल परसों खड़े होते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाओ, और जैसे ही तुम सरकार बनाओगे वैसे नरेंद्र मोदी किसानों का कर्जा माफ कर देगा। आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था। क्या उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी? क्या दिल्ली में थी? नरेंद्र मोदी जी
आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, किस प्रकार की सौदेबाजी कर रहे हैं आप? कर्जा माफ करना है, जाइए अपने ऑफिस में जाइए, कैबिनेट को बैठाइए, 15 मिनट में आप कर्जा माफ कर सकते हो उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का। मगर नहीं, मैं तो सौदा करने आया हूं। किसान दब जाए, मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में भी ऐसा वायदा किया था। भाइयों और बहनों, अगर तुमने बिहार में बीजेपी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी तुम्हें लाखों करोड़ का स्पेशल पैकेज देगा। हुआ क्या? स्पेशल पैकेज मिला बिहार को? नहीं मिला। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ वायदा करके आ जाते हैं। 2014 में आए, जैसे आदमी जाता है ना सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने, वैसी पिक्चर बनाई। वो शाहरुख की फिल्म है, क्या नाम है उसका? दिल वाले दुल्हनिया। नाम सुना आपने? सुना है ना? उसमें भी था, अच्छे दिन आ गए, पिक्चर बनाई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, चमकेगा हिंदुस्तान, सबको रोजगार मिल जाएगा, महिलाएं खुश हो जाएंगी, घर में पैसा आ जाएगा, किसानों के पास पानी आ जाएगा। दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर, अच्छे दिन। 2.5 साल बाद पता लगा शोले पिक्चर थी, गब्बर सिंह आ गया। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता बनाते कहते हैं दोस्तों मित्रों। बनारस गए, कहा गंगा मां से कहा मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा है। 2014 में कहा बनारस को बदल दूंगा, वायदे किए। मोदी जी, रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। रिश्ता बताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को अपनी मां को वायदा किया था। मेरे पास लिस्ट है, वायदों की लिस्ट है, देखो यहां पे। बेटे ने अपनी मां से यह वायदे किए थे, बनारस को मैं साफ कर दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा, गंगा की घाटों को साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दे दूंगा, हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा, शहर के बाहर रिंग रोड लगा दूंगा, बनारस में फ्री इंटरनेट दूंगा, बनारस में भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। वाह! मोदी जी, रिश्ते निभाने से बनते हैं। इसमें से आपने एक काम नहीं किया। मां को आपने वायदा किया था, वो वायदा आप पूरा नहीं कर पाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? बनारस यहां से इतना दूर नहीं है। ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, आप जाइए वहां, थोड़ा अपना कैमरा ले जाइए, दिखा दीजिए क्या हो रहा है बनारस में। मगर नहीं बहनों, दबाया हुआ है, डरे हुए हैं ये लोग।
थोड़ी घबराहट है, मैं समझता हूं, घबराहट है, इनको भी काम करना है, मगर आप थोड़ा सा अपने कैमरा ले जाइए, बनारस में ले जाइए, दिखा दीजिए फिल्म सिटी बन गया, रिंग रोड आ गई, गंगा साफ हो गई, बनारस साफ हो गया, बता दीजिए, थोड़ा देश को फायदा होगा। और भी वायदे किए थे, और भी वायदे किए थे। भाई और बहनों, पहला वायदा सुनो, पहला वायदा, मोदी जी खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, आते हैं, कहते हैं, भाई और बहनों, मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है, बहुत कचरा है हिंदुस्तान में, सफाई करनी है। ऐसे करते हैं, मैं जा रहा हूं अमेरिका ओबामा जी से मिलने, तुम लोग झाड़ू उठाओ, सफाई करो, वापस आऊंगा, रिपोर्ट कार्ड लूंगा, सफाई कर लेना। हो गई सफाई, हो गया हिंदुस्तान साफ। 8 नवंबर को खड़े होते हैं, यहां हमारी बहनें हैं, इनसे कहते हैं, माताओं बहनों, एक नया आइडिया आया है, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टियों ने बहुत दबाव डाल दिया, सूट बूट का निशान लगा दिया हमारे ऊपर, घबराहट हो रही है, एक नया आइडिया आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके घर में जो पैसा है, आपने जो कमाया है, बचत जो आपने की है, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, आइडिया आया है कि अब मैं उसको कागज में बदलना चाहता हूं। ये जो आपका पैसा है, आपकी कमाई का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, इसको मैं अब कागज में बदलना चाहता हूं। और महिलाएं, बहनों, माताओं, जाओ बैंक के सामने लाइन में खड़े हो जाओ। प्रधानमंत्री ने कहा है, जाओ खड़े हो जाओ। और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। माताएं, बहनों, आप मुझे बताओ, आप लाइन में खड़ी थी ना? उस लाइन में आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखाई दिया? नोटबंदी के बाद विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए माफ किए उन्होंने, मोदी जी ने। मुंह खोलिए माल्या जी, ये लीजिए टॉफी 1200 करोड़ रुपए की, खाइए इसको, मजे की है, मजा आएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसमें। किसान पैसे मांगता है, रायबरेली का युवा पैसे मांगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, अपना पैसा डालो बैंक में। माल्या मांगता है, मोदी जी कहते हैं, आइए साहब, कितना चाहिए आपको? 1200, 9000 करोड़, ये लो, मजे लो। आप मुझे बताओ, 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रखा है। आप मुझे बताओ, अगर यह पैसा उत्तर प्रदेश के युवा को दिया होता, अगर यह पैसा इन महिलाओं को दिया होता, अगर इस पैसे से हमारे किसानों की मदद की होती, क्या उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता? नहीं होता? अब देखो, आपकी कोई कमी नहीं है, किसी भी जिले में चले जाओ, बाराबंकी में चले जाओ, आपको पेपरमिंट मिल जाएगा, दुनिया का सबसे बेहतर पेपरमिंट। कनौज का इतर, बरेली में बांस का काम, कानपुर का लेदर, मिर्जापुर का कालीन, फिरोजाबाद का कांच, जहां भी आप जाओगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा।
यहां भी आप लोग अब आप बताओ, यहां हम फूड पार्क लाना चाहते थे, हम यहां फूड पार्क लाना चाहते थे, 40 फैक्ट्रियां हम यहां लगाना चाहते थे। अभी आऊंगा भैया, आऊंगा, एम्स पे आऊंगा, रेलवे फैक्ट्री पे आऊंगा, रेल कोच फैक्ट्री पे आऊंगा, सब जगह आऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। हम फूड पार्क लगाना चाहते थे। माता और बहनों, मैं आपको बताता हूं क्यों। आज रायबरेली का किसान, अमेठी का किसान, सुल्तानपुर का किसान, मोहनलालगंज का किसान मंडी में सामान बेचता है। हम चाहते थे कि यहां का किसान डायरेक्ट फैक्ट्री में अपना माल बेचे, उसे सही दाम मिले। और फिर हम चाहते थे कि फूड पार्क में जो बने 40 फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज लगनी थी। यहां पे आलू की चिप्स बनाने वाली, टमाटो सॉस बनाने वाली, आंवला, अलग अलग चीजों को प्रोसेस करने वाली, मिंट, पेपरमिंट, पूरे उत्तर प्रदेश से यहां माल आता, हजारों लोग युवाओं को यहां रोजगार मिलता, और फिर आपका माल फुर्सतगंज एयरपोर्ट से पूरी दुनिया में जाता। अमेरिका में राष्ट्रपति पेपरमिंट खाता, खोलता उसको, उस पर लिखा होता मेड इन रायबरेली। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। ये मोदी जी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। पिछले साल हिंदुस्तान में एक युवा को रोजगार नहीं मिला। मोदी जी की सरकार ने कहा है, उनके मंत्री ने कहा है, मुझे लोकसभा में कहा है। फोन को देखता हूं, मेड इन चाइना। प्रधानमंत्री कहता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। जहां देखो मेक इन चाइना, मेक इन चाइना, मेक इन चाइना। सच्चाई है ये। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा का पूरा पैसा 50 परिवारों को देता है। अगर प्रधानमंत्री ने रायबरेली को फूड पार्क दिया होता, महंगी चीज नहीं थी, 50,000 करोड़ की चीज नहीं थी, मगर नहीं, छीन लिया आपसे, आपका भविष्य छीना, आपके युवाओं का रोजगार छीना, मेड इन रायबरेली छीना आपसे। बदला लेना था, बदला लेना था। रेल फैक्ट्री को दबा कर रखा हुआ है। अब हम अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे। मैंने आपको लिस्ट पढ़ के दी। बाराबंकी का पेपरमिंट, इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ का आम, अमेठी का टमाटर, हम पैसा आपको देंगे, 50 परिवारों को नहीं। हम आपके पास यहां आएंगे, जैसे समूह में काम करते हैं। देखो समूह की बात देखो, राजीव गांधी परियोजना का कमाल आपको बताता हूं। ये देखिए, ताली बजा रही हैं। 20-30 हजार रुपए में, नहीं बात सुनिए, 20-30 हजार रुपए में एक परिवार की आप जिंदगी बदल सकते हो। यह सबूत है। 20,000 रुपए में आप परिवार को बदल सकते हो। 1,000 करोड़ रुपए अगर आपने दे दिए, अमेठी को छोड़ो, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जिंदगी आप बदल सकते हो। मगर नहीं, आप इनको पैसा नहीं दोगे, आप विजय माल्या जैसे चोर को पैसा दोगे। ये देखेंगी
उसके हवाई जहाज को देखेंगी और कहेंगी ये क्या हो रहा है। उसको 10,000 करोड़ रुपए क्यों मिल रहे हैं, हमें 50,000 भी नहीं मिलते हैं। मोदी की सरकार हमें 50,000 रुपए का बैंक लोन नहीं देती है, उसको 10,000 करोड़ रुपए क्यों दे रही है। यह हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर है। आप मेड इन इंडिया चाहते हो, आप मेड इन रायबरेली चाहते हो, सिर्फ एक काम करो, जो किसान टमाटर उगाता है उसके पास जाओ, उससे कहो इधर आओ, बैंक लोन चाहिए, ये लो बैंक लोन, 50,000 का चाहिए, 50,000 लो, कर्जा माफ करें, चलो कर्जा माफ चाहते हो, कर्जा माफ करेंगे, खड़े हो जाओ, दिन भर अपना खून पसीना देते हो, लग जाओ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, चलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमें आपको देंगे। मालिया हिंदुस्तान में शराब बेचता है, जो शराब बेचता है उसको आप 10,000 करोड़ रुपए देते हो, और जो अपना खून पसीना देता है, जिंदगी देता है, उसको आप 5 रुपए नहीं देते हो। किस प्रकार की सरकार है ये बदलाव हम लाएंगे। गठबंधन की सरकार होगी, महिलाओं को बैंक लोन मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, और पूरे प्रदेश में हम छांट छांट कर युवाओं को निकालेंगे। कोई छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है, मुरादाबाद में ब्रासवर की फैक्ट्री, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे सुनो, तुम्हारी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमारी सरकार मालिया को बैंक लोन नहीं देगी, तुम्हें देगी, एक शर्त पे, बैंक लोन लो, जो मशीनें खरीदनी है खरीदो, मगर अपनी फैक्ट्री में 200-300 लोगों को तुम रोजगार दोगे। मंजूर है? हां मंजूर है, चलो करो, लो। आप मुझे बताओ विजय माल्या ने हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार दिया है? आप किसी भी उत्तर प्रदेश के युवा को पकड़ लो, 1000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, उसको कोई इधर आओ, ये लो 5 लाख रुपए बैंक लोन, अपना छोटा सा बिजनेस चालू करो। 5 लाख रुपए में वो मालिया से ज्यादा रोजगार तैयार कर देगा उत्तर प्रदेश में। और ऐसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी। एक को नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ, रोजगार दो उत्तर प्रदेश को। नोटबंदी ने छोटे बिजनेसेस को, दुकानदारों को, किसानों को जबरदस्त चोट पहुंचाई। और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया। आप यहां, और खासतौर से जो महिलाएं हैं, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में लाइए, युवाओं की सरकार आएगी, महिलाओं की सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी। युवा को लगेगा कि भैया बैंक लोन मिल रहा है, मदद हो रही है, मशीनें हमारे पास आ रही हैं, फैक्ट्री लग रही है। किसानों को लगेगा पहली बार सरकार ने हमें पूरी मदद दी है, खड़ी हुई है हमारे साथ सरकार। ऐसी आप सरकार लाइए, मिलकर हम ऐसी सरकार लाएंगे, उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करेंगे, मेड इन उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और एक ऐसा दिन आएगा, रायबरेली का युवा फोन को देखेगा, उस पर लिखा होगा मेड इन रायबरेली, मेड इन उत्तर प्रदेश। शाम का समय है, आप सबको दूर दूर जाना पड़ेगा, महिलाओं को जाना पड़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कष्ट किया, आप यहां आए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जो हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, पूरे प्रदेश में, यहां पे आसपास में, उनको आप जिताइए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हमारी जो माताएं बहनें हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।